जय श्री कृष्णा यूट्यूब चैनल अनमोल भावना में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानी लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण की। तो कहानी सुनने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन घंटी को क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब सुनिए यह कहानी। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी दोनों रहते थे। उनकी जीवन बड़ी दुख भरी से कट रही थी। ब्राह्मण की पत्नी अपने पति से कहा, आप क्यों ना कोई जजमानी करते हैं? आप भागवत कहिए, कथा कहिए। आप जजमानी करेंगे तभी तो हमारा गुजर बसर चलेगा। ऐसे आप घर बैठेंगे तो हम लोग का जिंदगी कैसे कटेगा? तब ब्राह्मण क्या कहता है, मेरा एक मनमोहन मित्र है, जिस दिन वह आएगा उस दिन हमारा दुख दूर हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा कहकर ब्राह्मण पत्नी की बातों को टाल देता था। समय बीतता गया। एक दिन उसी गांव में शहर से एक सेठ आया और सेठ ने उस गांव में रहने लगा। सेठ बांके बिहारी का परम भक्त था, प्रतिदिन पूजा पाठ करता था। उसने देखा कि इस गांव में बांके बिहारी की मंदिर नहीं है। तब वह अपने मन में सोचा, इस गांव में मैं बांके बिहारी का मंदिर बनवाऊंगा। और सेठ ने बांके बिहारी का मंदिर बनवाया और मंदिर में मूर्ति का स्थापना किया। जब तक सेठ रहा तब तक बांके बिहारी की सेवा सेठ करता रहा। अब सेठ शहर जाने लगा। तब सेठ ने अपने मन में सोचा, मैं शहर चला जाऊंगा तो बांके बिहारी की सेवा कौन करेगा? बांके बिहारी की सेवा करने के लिए वह ब्राह्मण खोजने लगा और खोजते खोजते उसी ब्राह्मण के पास पहुंचा और सेठ ने उस ब्राह्मण से कहा, आज के बाद से इस मंदिर की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ। आप बांके बिहारी की पूजा पाठ करिएगा और उनका ध्यान रखिएगा। ऐसा कहकर सेठ ने चला गया। पंडित पूजा करना जानता नहीं था। वह एकदम सरल दिल का था। वह 8 बजे सोकर उठता था और जब सोकर उठा तो स्नान ध्यान करके मंदिर गया और मंदिर जाकर भगवान के सामने बैठ गया और कहने लगा, भगवान, मैं आपको 1 बाल्टी पानी लाऊं नहाने के लिए कि 2 बाल्टी पानी लाऊं नहाने के लिए? भगवान कुछ नहीं बोले। तब वह ब्राह्मण अपने मन में सोचा कि भगवान 1 बाल्टी पानी से या 2 बाल्टी पानी से नहीं नहाएंगे। तब वह कहा, भगवान, पास में ही सरजू नदी बह रही है, आपको नहाना है तो जाइए नदी में नहा लीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। जितना मन करे उतना नहा लीजिए और नहाकर जब आइएगा तो वृंदावन में किसी के घर पूड़ी बना है, किसी के घर खीर बना है, किसी के घर मिठाइयाँ हैं, किसी के घर दही है, किसी के घर माखन है। आप उन सभी घरों में जाकर भोग लगा लीजिएगा, तब तक मैं यहीं बैठा हूँ। और ब्राह्मण आंखें बंद करके अपने मन में यही भाव बना रहा है कि भगवान श्री कृष्ण सरजू नदी में डुबकी लगा रहे हैं, किसी के घर गरम गरम पूड़ी का भोग लगा रहे हैं, किसी के घर खीर का भोग लगा रहे हैं, किसी के घर मिठाइयों का, तो किसी के घर दही के, तो किसी के घर माखन का भगवान भोग लगा रहे हैं। ऐसा भाव ब्राह्मण अपने मन में बना रहा है। 1 घंटे बाद जब ब्राह्मण अपनी आंखें खोला तो बोला, भगवान, आप आ गए, नहा लिए, भोजन कर लिए, अब आप आराम करिए।
मैं चलता हूँ। ब्राह्मण मंदिर से घर आ गया। घर आकर वह सो गया। इसी तरह समय चलता रहा। एक दिन सेठ ने शहर से भगवान के लिए कुछ वस्त्र भेजे और कुछ गहने भेजे। ब्राह्मण ने वस्त्र भगवान के पास रख दिया और गहने लेकर घर गया और पत्नी से कहा, देखो मैं तुमसे कहता था मेरा एक मनमोहन मित्र है, वह जिस दिन आएगा उस दिन मेरा दुख दूर हो जाएगा। आज मेरा मनमोहन मित्र आया था और वह इतने सारे गहने देकर गया है, लो रख लो, जब मन करे तब पहन लेना। ब्राह्मण ने सारे गहने अपनी पत्नी को दे दिया और फिर ब्राह्मण मंदिर गया। मंदिर जाकर ब्राह्मण कहा, भगवान आपको कपड़ा पहनाना तो मुझे नहीं आता है, बहुत गर्मी का मौसम है, गर्मी लग रहा है, आपको मैं बस एक नोछा बांध देता हूँ कमर में। ब्राह्मण नोछा उठाया और भगवान की कमर में बांध दिया। इसी तरह ब्राह्मण रोज पूजा करता था, अपने मन में ऐसा ही भाव बनाता था। समय चलता रहा। एक दिन सेठ ने शहर से गांव आया और उसने देखा कि जो गहने हमने भेजा था वह ब्राह्मण की पत्नी पहनकर घूम रही है। वह ब्राह्मण से जाके कहा, आज से बाकी बिहारी की सेवा आप नहीं करेंगे। और सेठ ने किसी दूसरे ब्राह्मण को बाकी बिहारी की सेवा करने के लिए रख दिया। अब दूसरा वाला पंडित बाकी बिहारी के मंदिर 4 बजे आकर उनको नहवाता था, कपड़े पहनाता था, पूजा पाठ बड़ी नियम से करता था। एक दिन बीता, 2 दिन बीता। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सेठ के सपने में आए और कहे, सेठ मैं तुम्हारे पहले वाला पंडित से ही बहुत प्रसन्न हूँ और मैं खुश हूँ उनके साथ, मुझे पहला वाला पंडित ही चाहिए, ये दूसरा वाला पंडित मुझे नहीं चाहिए। अगर तूने मुझे पहला वाला पंडित नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सारा कारोबार नष्ट कर दूंगा। जब सुबह हुआ तब सेठ ने ब्राह्मण के घर गया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, आज से आप ही भगवान की सेवा करिए। भगवान आपकी ही सेवा पर खुश हैं और प्रसन्न हैं। अब आप ही उनका सेवा करिए और उनका देखभाल अब आप ही करिए। और सेठ ने दूसरे वाले पंडित को निकाल दिया, पहले वाला पंडित को रख दिया। पंडित इसी तरह भगवान की पूजा करता था, अपने मन में वह भाव बनाता था। पंडित एकदम सरल दिल का था, भगवान उसकी सरलता पर रीझ गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भक्ति इसी तरह करना चाहिए कि ना जाने भगवान किस गुण पर रीझ जाएं। तो कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।